उसके बाद देखिए यहाँ पर अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे और जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 7.1 है। हम लोग यहाँ पर अपने चैप्टर नंबर 7 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चैप्टर नंबर 7 में सबसे पहले बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1 की। एक्सरसाइज नंबर 7.1 में हम लोगों को जो भी काम करना है वो सारा का सारा काम सिर्फ एक फॉर्मूले पर बेस्ड होगा। उस फॉर्मूले का नाम है यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट है उसके में अंदर कोई भी दो पॉइंट आपको दिए हुए होंगे। उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको कोई भी दो पॉइंट दिए हुए होंगे। आपको क्या करना है, उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना होगा। जैसे समझिएगा, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है जहां पर ये वाई एक्सिस है और ये आपके पास यहाँ पर एक्स एक्सिस है। अब इसमें आपको कहीं पर भी पूरे के पूरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कहीं पर भी आपको दो पॉइंट दिए हुए होंगे। एक पॉइंट मान लेता हूं यहां पर है और अनदर पॉइंट मान लेता हूं मैं यहां पर कहीं है। अब ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट था इसके कोऑर्डिनेट यहां पर किस तरीके से लिखे होते हैं आपको पता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किस तरीके से लिखे होते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखे होते हैं, ब्रैकेट के अंदर। और ब्रैकेट के अंदर में कैसा होता है, पहला एलिमेंट x का कॉमा लगा के सेकंड एलिमेंट y का। मतलब इस वाला पॉइंट जो होगा, जो ये वाला पॉइंट होगा, ये कुछ ऐसे लिखा होगा यहां पर x1 कॉमा y1, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा। और जो ये वाला पॉइंट होगा आपके सामने वो भी कुछ ऐसे ही लिख कर देगा वो यहां पर x2 कॉमा y2। मतलब आपको यहां पर ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको यहां पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है बस उसको किसी तरीके से पकड़ना है और उसके बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया x1 कॉमा y1, ये वाला पॉइंट आ गया x2 कॉमा y2। तो अगर मुझे यहां पर इसके बीच की डिस्टेंस को निकालना है, अगर मुझे यहां पर इसके बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है तो किस फॉर्मूले से फाइंड करूंगा मैं, वो फॉर्मूला होगा, लेट से यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस का नाम मैंने d दिया, तो वो फॉर्मूला होगा d इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा वो, अंडर रूट के अंदर क्या करो, x2 में से x1 को माइनस कर दो, x2 माइनस x1 करके और उसका होल स्क्वायर कर दो। आप x2 वाले कोऑर्डिनेट में से x1 वाला कोऑर्डिनेट माइनस करके उसका होल स्क्वायर कर दो। और ऐसे ही अगली बार y2 वाले कोऑर्डिनेट में से y1 वाले कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो और उसका स्क्वायर कर दो। मतलब y2 वाले कोऑर्डिनेट में से y1 वाले कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो और उसका स्क्वायर कर दो। मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप x2 में से ही x1 माइनस करो और फिर स्क्वायर करो। अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहां पर x1 में से x2 को माइनस कर सकते हो। मतलब आप x1 माइनस x2 करके फिर उसका होल स्क्वायर कर सकते हो। आप करना चाहो तो y1 में से y2 को माइनस करके, मतलब यहां पर y1 माइनस y2 करके और फिर उसका होल स्क्वायर कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि x2 माइनस x1 करके स्क्वायर करना है, आप x1 माइनस x2 करके भी स्क्वायर कर सकते हो। क्योंकि यहां पर देखिए ये जो स्क्वायर लगा हुआ है वो आगे चल के हमें वही रिजल्ट देने वाला है। अगर यहां नेगेटिव आएगा तो भी स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा, अगर यहां पॉजिटिव आया तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही, अगर यहां पॉजिटिव आया तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही, लेकिन अगर यहां नेगेटिव आ गया तो स्क्वायर ये उसको पॉजिटिव ही कर देगा। तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें याद रखना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक बार और रिपीट करूंगा, क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो ये आपके सामने यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला का बेसिक है। हम यहां पर क्वेश्चन को करने आए हैं, तो चलिए
क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को यहां पर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को। और इसका स्टेटमेंट यहां पर कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं, इन तीनों के तीनों पार्ट्स में हमें क्या करना है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। जैसे सबसे पहले बात करेंगे यहां पर फर्स्ट पार्ट की। और फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसके दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है 2,3, सबसे पहला पॉइंट है 2,3। उसके बाद सेकंड नंबर वाला पॉइंट है यहां पर 4,1। सबसे पहले यहां पर आपको ये वाली डिस्टेंस को फाइंड करना है, इसके बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। अच्छा, आपको पता है अगर हमें डिस्टेंस को फाइंड करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें यहां पर ब्रैकेट के अंदर अपने रिजल्ट दिए हुए हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर नंबर दिए हुए हैं, हम इसका नाम देंगे। जैसे पहले वाले ब्रैकेट का नाम मैं दूंगा यहां पर x1 और ये हो जाएगा हमारे पास y1। तो दूसरे वाले ब्रैकेट का नाम हो जाएगा हमारे पास x2 और ये हो जाएगा हमारे पास y2। मतलब इस ब्रैकेट का नाम x1 y1 और इसका नाम दे देंगे हम x2 और y2। आपको ऐसे नाम नहीं देना कि इसका नाम x1 दे दो, इसका नाम x2 दे दो, फिर फॉर्मूले में गड़बड़ हो जाएगी। याद रखना, अगर ब्रैकेट के अंदर पहले वाले का नाम x दे रहे हो तो दूसरे वाले का नाम y देना है। तो अगर इसका नाम x1 दिया तो इसका y1 हो जाएगा, अगर इसका x2 दिया तो इसका यहां पर y2 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अब आपको x1 y1 x2 y2 ये चारों के चारों पॉइंट्स मिल गए। इन सारे पॉइंट्स को उठाओ और इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। जैसे फॉर्मूला था आपका वहां पर लिखा हुआ है, तो d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर पहले x2 ब्रैकेट के अंदर x2 माइनस x1 और उसका होल स्क्वायर। अब x2 की जगह क्या पुट करोगे, x2 की जगह 4 पुट करोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस का x1 की जगह क्या मिलेगा हमें 2, तो 4 माइनस 2 और उसका होल स्क्वायर। फिर ऐसे ही प्लस के साथ y2 माइनस y1, मतलब फिर ब्रैकेट आ जाएगा हमारे पास और y2 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस का y1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहां पर 3 और उसका आ जाएगा स्क्वायर। आपने ये सारी वैल्यू को उठा के पुट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। तो ये हो गया d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 4 में से 2 गया, तो 4 में से 2 गया तो आपके पास 2 बचेगा, मतलब ये 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 1 में से 3 गया तो 1 में से 3 माइनस करने पर -2 आता है, तो -2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस के साथ -2 का स्क्वायर भी प्लस का ही 4 होता है, क्योंकि ये जो माइनस का स्क्वायर है वो स्क्वायर इस माइनस को खत्म कर देगा, तो आपके पास मतलब वो प्लस हो गया, तो बचा कौन 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अच्छा, 4 में 4 प्लस करोगे तो आपके पास 8 आ गया, मतलब अंडर रूट 8 आ गया। अब आप चाहो तो इसको यहीं छोड़ दो 8 को, मतलब ये अंडर रूट 8 आपका उसके बीच की डिस्टेंस आ गई। अदरवाइज आप चाहो तो इसको फैक्टर करके जो जो रिजल्ट बाहर आ सकता है उसको बाहर बुला लो। जैसे आपको पता है 8 के फैक्टर होते हैं यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ये 8 के फैक्टर होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो इनकी 2 की पेयरिंग बन गई, लेकिन इस वाले 2 की पेयरिंग नहीं बनी। तो जब इस वाले 2 की पेयरिंग बन गई तो यहां पर 2 को बाहर बुला लो, इसकी पेयरिंग नहीं बनी तो इसको बाहर मत बुलाओ, ऐसे ही रहने दो। तो ये हो गया आपका यहां पर 2 तो बाहर आ गया अंडर रूट से, क्योंकि उसकी पेयरिंग बन चुकी है। ये वाला 2 बाहर नहीं आया तो उसको अंडर रूट के अंदर ही रहने दो। तो आपका यहां पर आ गया 2 अंडर रूट 2, उसके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई यहां पर 2 अंडर रूट। तो क्या फर्स्ट का फर्स्ट आया।
उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट के सेकंड पार्ट की, और फर्स्ट के सेकंड पार्ट के दोनों पॉइंट्स आपके पास है यहां पर -5,7 -5,7 -1,3। ये आपके पास यहां पर दोनों पॉइंट्स है। हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले वही काम करना पड़ेगा, इन पॉइंट्स के नाम दे दो x1 y1 x2 y2 इस तरीके से। तो सबसे पहले, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ पर इसको पूरा वही ढंग से कर रहे हैं। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, पहले नाम दे रहे हैं, फिर नाम देने के बाद फॉर्मूले में पुट करके कर रहे हैं। आगे आने वाले क्वेश्चन में हमारी जब प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि जो एक डल बच्चा होता है उसको भी डिस्टेंस फॉर्मूले की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती है, मतलब उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो आगे चल के भी हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं कि सीधा कर देंगे ये माइनस ये का स्क्वायर प्लस ये माइनस ये का स्क्वायर, और कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो क्योंकि अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, तो पहले इसके नाम देते हैं। जैसे यहां पर ये जो ब्रैकेट है, इस वाले ब्रैकेट में मैं इसका नाम दूंगा यहां पर x1, इसका नाम दूंगा यहां पर y1। अच्छा, इस वाले ब्रैकेट में इसका नाम दूंगा यहां पर x2 और इसका नाम दूंगा यहां पर y2। तो आपके पास पॉइंट आ गए x1 y1 x2 y2, ये पॉइंट यहां पर आपके पास आ गए। अब आप क्या करो, इन वैल्यूज को उठाओ और इन वैल्यूज को उठा के इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। तो ये हो गया d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1। अच्छा, x2 की जगह क्या पुट करेंगे, x2 की जगह ये -1 पुट करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास ब्रैकेट के अंदर -1, बीच में ये वाला माइनस लगाना है, बीच में ये वाला माइनस लगाया, फिर यहां पे x1 लिखा हुआ है। x1 का मतलब क्या है, x1 का मतलब ये -5 है, तो -5 और उस पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस का y2 माइनस y1। अच्छा, y2 की जगह ये वाला 3 लिखा हुआ है, माइनस का y1 की जगह ये वाला 7 लिखा हुआ है और उसका होल स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर। देखिए, ये यहां पर ब्रैकेट में -1 है और ये माइनस आपका प्लस का 5 और फिर उसका होल स्क्वायर। भाई ये -1 है, ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस का 5 और उसका होल स्क्वायर। फिर प्लस का यहां पे 3 में से 7 गया, तो 3 में से 7 को माइनस करने पर माइनस का 4 आएगा और उसका होल स्क्वायर। ये हो गया d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, तो 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये लिखा हुआ है यहां पर माइनस के 4 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आपके पास d इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट के अंदर, अगर 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर आपके सामने 16 होता है यहां पे, प्लस -4 का स्क्वायर करोगे तो -4 का स्क्वायर भी आपके पास 16 ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 4 का स्क्वायर 16, तो ये 16 ही आ गया। अब 16 और 16 को प्लस करोगे तो आपके पास यहां पर अंडर रूट के अंदर 32 आ जाएगा, 16 और 16 32। अब या तो 32 को ऐसे छोड़ दो, वरना इसके प्राइम फैक्टर करके जो जो अंडर रूट से बाहर आ रहा है उसको बाहर बुला लो। तो 32 के फैक्टर क्या होते हैं, आप 2 से करोगे तो 16 आएगा, 2 से करोगे तो 8 आएगा, 2 से करोगे 4, 2 से करोगे 2, लास्ट में 2 से करोगे तो 1 आएगा। अच्छा, पेयर बनाओ, यहां 2 के पेयर बन रहे हैं तो एक 2 बाहर आ जाएगा, यहां 2 के पेयर बन रहे हैं तो ये वाला 2 भी बाहर आ जाएगा, इसमें पेयर नहीं बन रहे तो इसको अंदर ही रखना। तो ये जो 2 है वो 2 बार बाहर आ रहा है, एक बार यहां से एक बार यहां से, तो ये 2 2 जब 4 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये वाला 2 बाहर नहीं आएगा। तो इसका मतलब d की वैल्यू आ गई 4 बाहर आ गया, ये वाला 2 बाहर नहीं आया, तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 4 अंडर रूट 2। मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो आपको 4 अंडर रूट 2 मिलेगा। तो ये आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट था। उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट के थर्ड पार्ट की, और फर्स्ट के थर्ड पार्ट्स के जो पॉइंट आपको दिया हुआ है वो है यहां पर a, b, उसके बाद -a, -b, ये आपको पॉइंट दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा।
अच्छा, पॉइंट आपको पता चल गया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस लगाने के लिए आपको इस वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करने के लिए आपको वैल्यूज भी चाहिए। आपको x2 पता होना चाहिए, x1 पता होना चाहिए, तभी तो उठा के यहां पुट करोगे। आपको y2 पता होना चाहिए, y1 पता होना चाहिए, तभी उठा के यहां पुट करोगे। तो इसके पता होने चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इन ब्रैकेट्स का नाम दे देंगे। नाम देने का मतलब ब्रैकेट्स के अंदर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसका नाम देंगे। तो जैसे जो पहले वाला ब्रैकेट है उसके पॉइंट्स का नाम दे दिया हमने यहां पर x1, इसका नाम दे दिया हमने y1। तो इस वाले पॉइंट का नाम आ जाएगा यहां पर x2 और इस वाले पॉइंट का नाम आ जाएगा यहां पर y2। तो आपके पास पॉइंट्स आ गए x1 y1 x2 y2, ये पॉइंट्स आ गए। अब जो पॉइंट्स हमें पता चल गए, मतलब वैल्यूज x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पता चल गई, तो उसको उठाओ और उठा के यहां पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर पहले x2 लिखा हुआ है, अब x2 का मतलब यहां पर माइनस a है, तो ये हो जाएगा माइनस का a, बीच में माइनस लगा हुआ है तो आप भी माइनस लगा दो। फिर यहां पे x1 लिखा हुआ है, अब x1 का मतलब प्लस a है, तो यहां पर a और उसका होल स्क्वायर। फिर प्लस का यहां पर y2 लिखा हुआ है, y2 का मतलब ये माइनस का b है, तो यहां पर माइनस का b, बीच में माइनस लगा हुआ है तो आप भी माइनस लगा दो। फिर यहां पर y1 है, अब y1 की वैल्यू यहां पर प्लस का b है, तो ये b का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर माइनस a और माइनस a। आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो जब a और a को प्लस करोगे तो यहां पर 2a आ जाएगा, तो माइनस का 2a का होल स्क्वायर। भाई माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों ही माइनस के थे तो मैंने यहां पर माइनस का साइन लगा दिया। अब क्योंकि माइनस माइनस प्लस था तो a और a को प्लस करोगे तो 2a आ जाएगा। तो साइन तो पहले ही, क्योंकि दोनों के पास माइनस था इसलिए यहां माइनस लगा, a और a को प्लस करने पर 2a आया, तो इसलिए माइनस a और माइनस a इज माइनस 2a का होल स्क्वायर। फिर प्लस का माइनस b और माइनस b आपके पास माइनस के 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर। अच्छा, यहां पर इस वाले माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर है वो माइनस वाले रिजल्ट को प्लस कर देता है। तो हमारे पास सिर्फ 2a बचा। तो जब 2a का स्क्वायर करोगे तो 2a के पास दो चीजें हैं, एक तो 2 और एक a। तो जब आप 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको 4 मिलेगा, जब आप a का स्क्वायर करोगे तो आपको a स्क्वायर मिल जाएगा। वैसे ही यहां पर इस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इस माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा। तो बचा कौन कौन हमारे पास, 2b। तो 2b के पास फिर दो चीजें हैं, एक तो 2 और एक b। तो जब आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, जब आप b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके पास आ गया d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इसको यहां लिख लेते हैं 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब सोचो यहां पर इस अंडर रूट के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। इस अंडर रूट के अंदर क्या सेम टू सेम दिख रहा है, मतलब जो चीज यहां भी लिखी हुई है वही चीज यहां भी लिखी हुई है, वो कौन सी चीज है, वो नंबर आपको दिख रहा होगा 4। तो एक काम करो, 4 यहां पे कॉमन ले लो, अंडर रूट के अंदर 4 को कॉमन ले लो। अब कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो 4a स्क्वायर में से 4 कॉमन ले लिया तो कौन बचा, a स्क्वायर बचा। फिर प्लस 4b स्क्वायर में से 4 कॉमन ले लिया तो कौन बचा, तो भी हमारे पास b स्क्वायर बचा। अब अंडर रूट के अंदर आ गया 4 और ब्रैकेट के अंदर मतलब मल्टीप्लाई में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अंडर रूट तो दोनों के ऊपर है, ये वाला अंडर रूट तो 4 के पास भी है और ये वाला अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के पास भी है। तो अंडर रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब इस वाले अंडर रूट को 4 के पास भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो और इसी अंडर रूट को यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के पास भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो जब आप अंडर रूट को 4 के पास ले जाओगे तो अंडर रूट 4 की वैल्यू
√4 की वैल्यू कितनी होती है 2, √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, और इसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो ये आ जाएगा यहां पर a² + b²। अच्छा, आप ऐसा मत कर देना कि स्क्वायर से अंडर रूट काट दो, वो तब कैंसिल होता है जब अंडर रूट के अंदर ये पूरे के पूरे का होल स्क्वायर लिखा होता, पूरे के पूरे का होल स्क्वायर लिखा होता। लेकिन यहां पर स्क्वायर दोनों के पास अलग है, a² के पास अलग है, b² के पास अलग है, तो आप ऐसे कट नहीं कर सकते। ये याद रखना, ये बेसिक नॉलेज होती है जो गलती होती है। तो यहां पर आपके पास इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आ गई 2 √a² + b²। तो ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट था। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। आपके पास दो पॉइंट है 0,0 और 36,15, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। कैन यू नाउ फाइंड द, क्या अब आप ये फाइंड कर सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2 में आपको दो टाउन्स दिए हुए हैं ए और बी। पहले आपको क्या करना है, वो जो दोनों के दोनों पॉइंट है 0,0 और 36,15, उसके बीच की डिस्टेंस माननी है, उसके बीच की डिस्टेंस को निकालना है। जब आप उसके बीच की डिस्टेंस को निकाल लेंगे तो हमें वही काम करना होगा, जैसे जो हमारे पास टाउन ए है उसके पॉइंट को मैं 0,0 मान लूंगा, जो हमारे पास टाउन बी है उसके पॉइंट को मैं 36,15 मान लूंगा। तो जो डिस्टेंस मैंने वहां निकाली थी वही डिस्टेंस मेरी यहां पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हमारा मेन फोकस ये है कि आपके पास जो पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 की जो सबसे फर्स्ट लाइन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0,0 एंड 36,15, 0,0 एंड सॉरी एंड 36,15। तो सबसे पहले तो यहां पर इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को निकालते हैं। तो सबसे पहले जब इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को निकालेंगे तो सबसे पहले इनका नाम दे देते हैं। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट अगर आप करना चाहें, क्योंकि जगह जगह आप नाम देंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी, तो आप मतलब बहुत लंबा हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है ये, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो आप लोग यहाँ पर कोशिश करिए कि डायरेक्ट करना सीखें, क्योंकि नाम देके करना हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में करा था। भाई इसका नाम x1 दिया, इसका नाम y1 दिया, इसका नाम x2 दिया, इसका नाम y2 दिया, और उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। उससे अच्छा हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट करना सीख लें। जैसे समझो, डायरेक्ट में क्या करना है, हमें दिमाग में यहां पर पता होना चाहिए कि फर्स्ट वाला पॉइंट x1 होगा, सेकंड वाला पॉइंट y1 होगा। वैसे ही अनदर ब्रैकेट में फर्स्ट वाला पॉइंट x2 होगा और सेकंड वाला पॉइंट यहां पर y2 होगा। इसको हमें अपने ब्रेन में रखना है। तो सीधा फॉर्मूला है d इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू x2 - x1। अब सोचो, पहली बार क्या करना होता है, भाई ये वाला पॉइंट x1 था और ये वाला पॉइंट यहां पर x2 था। तो आप सीधा करिए कि 36 माइनस जो x1 है, x1 क्या है 0, तो आप सीधा करिए 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस अगली बार y2 वाले पर आ जाओ, y2 वाले के लिए 15 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0, y1 की वैल्यू क्या है 0। मतलब एक बार 36 - 0 का होल स्क्वायर और अगली बार 15 - 0 का होल स्क्वायर, ये आपने यहां पर करा। तो d इज इक्वल टू आ गया, क्रॉस चेक कर लो, ये x1 था, ये y1 था, ये x2 था और ये y2 था। तो आपने वही करा, 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 का होल स्क्वायर, आपने यही करा। तो ये हो गया, यहां पर 36 में से 0 जाएगा तो 36 ही बचेगा, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 जाएगा तो 15 ही बचेगा, तो 15 का स्क्वायर। अब 36 का जब स्क्वायर करोगे तो मुझे याद नहीं है 36 का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 की 36 में।
तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3 6 3 जा 18 और 3 21 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1 3 3 जा 9 और 1 आपका हो गया 10। अब इसको यहां पर प्लस करोगे तो ये हो गया 6 1 और 8 9 2 और 0 2 1 का 1। ये हो गया आपके पास यहां पर d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 2 9 6 प्लस, अच्छा 15 का स्क्वायर तो सबको पता होता है, 15 का स्क्वायर होता है आपका 225। जिसको नहीं पता वो 15 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके निकाल सकता है। अब 1296 में 225 को प्लस करो, 1296 में 225 को प्लस करो तो ये हो जाएगा 5 और 6 11 का 1 कैरी 1 1 और 9 10 और 2 11 का 12 का 2 कैरी 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 का 1। तो ये हो गया आपके पास d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1521। अब 1521 को देखो, आपको हमें नहीं पता ये किसका स्क्वायर है या किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये हमें पता चल सकता है अगर हम इसके यहां पर प्राइम फैक्टर कर दे तो। अगर इसमें सारे के सारे पेयर बन गए तो ये उस नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, जिसके पेयर नहीं बने उसको अंडर रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। तो 1521 का सबसे पहले यहां पर प्राइम फैक्टर कर देते हैं, हमें कहानी पता चल जाएगी। तो 1521 का जब प्राइम फैक्टर करोगे तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है सबसे पहले, क्योंकि इसकी डिजिट का सम 3 का मल्टीपल है। 1 और 5 6 6 और 2 8 8 और 1 9। तो इसको जब 3 से कैंसिल करोगे तो 3 5 जब 15 हो गया और ये हो गया 0 का 0 बीच में क्योंकि 2 तो छोटा हो गया और 3 7 जा 21। अब 507 भी 3 से डिवाइड होगा क्योंकि फिर इसकी डिजिट का सम 3 का मल्टीपल है। तो ये हो गया आपके पास यहां पर 3 से 3 1 जा 3 2 बचा, 0 के साथ मिलकर 20 हो गया। ये हो गया 3 6 जा 18 2 बचा, 7 के साथ मिलकर 27 3 9 जा 27। 169 तो 13 का स्क्वायर होता है, इसलिए 13 से 13 169 13 13 जा 169 और 13 1 जा 13। तो यहां पर 3 की पेयरिंग बन गई, हम लोग 3 को बाहर बुला लेंगे। यहां 13 की पेयरिंग बन गई, हम लोग 13 को बाहर बुला लेंगे। मतलब इसकी वैल्यू तब आएगी जब आप यहां पर 3 और 13 की मल्टीप्लाई करोगे तो 13 3 जा कितना होता है, 13 3 जा होता है 39। मतलब ये जो 1521 है इसका अगर आप अंडर रूट करेंगे तो आपको 39 मिल जाएगा। मतलब अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने जाओगे तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको यहां पर 39 मिल जाएगी। 39 यूनिट लिख देना, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है, वो मीटर, वो किलोमीटर, वो सेंटीमीटर, तो यूनिट बस लिख देना और उसके अलावा कुछ नहीं करना। अच्छा, क्वेश्चन वाले ने यहीं पर आगे पूछा था, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी, डिस्कस इन सेक्शन 7.2। आप लोग अपनी एनसीईआरटी का सेक्शन 7.2 देखिए, एक्सरसाइज नहीं, सेक्शन 7.2। उस सेक्शन 7.2 में आप, मैं इसको रफ करता हूं, उस सेक्शन 7.2 में आपको यहां पर दो टाउन दिए हुए हैं, दो टाउन दिए हुए हैं। एक टाउन आपको दिया हुआ है यहां पर टाउन ए और एक दिया हुआ है आपको यहां पर टाउन बी। अच्छा, टाउन ए के पॉइंट्स का नाम ध्यान से देखो। टाउन ए का पॉइंट्स कौन सा है यहां पर, लेट से 0,0, क्योंकि आपके पास टाउन ए का पॉइंट 0,0 है। अपने सेक्शन 7.2 में भी क्रॉस चेक कर सकते हो। टाउन बी का नाम यहां पर क्या है, 36,15, उसके कोऑर्डिनेट है 36,15। अब उसने पूछा था इन दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस, तो इन दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस हमने अभी अभी तो निकाली है, कितनी आई थी हमारे पास, 39 आई थी। तो इन दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास यहां पर, 39 यूनिट। अच्छा, टाउन तो क्योंकि बहुत बड़े बड़े होते हैं तो इन दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस आ गई 39 किलोमीटर, क्योंकि मीटर तो हो नहीं सकता, 39 मीटर कोई ज्यादा बड़ा थोड़ी होता है, वो तो एक ही टाउन में आ जाएगा। तो दोनों टाउन ए और टाउन बी बहुत दूर दूर होते हैं, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई वही सेम टू सेम। क्योंकि देखो ना, अभी अभी हमने इसके और इसके बीच का कोऑर्डिनेट निकाला, सॉरी डिस्टेंस निकाला, तो हमें 39 यूनिट मिला।
तो टाउन ए का पॉइंट भी तो वही है 0,0, टाउन बी का कोऑर्डिनेट भी तो वही है 36,15। तो फिर इसके बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो सेम यही काम करना है। तो करने का फायदा क्या, सीधा बता दो कि द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी इज 39 किलोमीटर, इज 39 किलोमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस 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 आर कॉलिनियर। मतलब आपके पास यहां पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हम लोगों को यहां पर ये डिटरमाइन करना है कि ये पॉइंट्स यहां पर कॉलिनियर है। तो सबसे पहले कॉलिनियर का मतलब समझ लेते हैं कि कॉलिनियर का मतलब क्या होता है। तो कॉलिनियर का मतलब देखिएगा, आपके पास अगर मान लीजिए 3 पॉइंट्स हैं और वो तीनों के तीनों पॉइंट सेम लाइन पर आ गए, तो इसका मतलब वो तीनों के तीनों पॉइंट्स आपके पास कॉलिनियर है। जैसे ये मेरा हाथ है, मान लीजिए ये मेरे हाथ की यहां पर एक लाइन है, क्योंकि ये बिल्कुल एक सीधी लाइन है, ये मेरा बिल्कुल एक सीधा हाथ है। तो मान लीजिए एक पॉइंट आपका यहां आ गया, एक पॉइंट आपका यहां आ गया और एक पॉइंट आपका यहां आ गया। ये तीनों के तीनों पॉइंट, ये तीनों के तीनों पॉइंट आपका एक ही लाइन के ऊपर आ गया। इसका मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट यहां पर कॉलिनियर है। तो इसको ऐसे समझना कि मान लीजिए आपके पास यहां पर ये एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स आ गए। लेट से एक ये वाला पॉइंट्स आ गया ए, एक ये वाला पॉइंट आ गया बी और एक ये वाला पॉइंट आ गया सी। ये आपके पास यहां पर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आ गए। तो एक बात बताओ मुझे, क्या आप यहां पर यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस निकाल सकते हो? बहुत इजीली निकाल सकते हैं। क्या आप यहां पर बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस निकाल सकते हो? हाँ। मान लो ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस आपने निकाली, वो कुछ ना कुछ आ गया। बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस निकाली, वो कुछ ना कुछ आ गया। तो क्या आप फर्स्ट वाले ए से लेकर लास्ट वाले सी तक की डिस्टेंस निकाल सकते हो? हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपके पास अगर ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हुए, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आए, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस का सम यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस की सम के इक्वल आएगा। मतलब आप यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस का नाम है ए बी का डिस्टेंस निकालोगे तो ए बी मिल जाएगा। आप यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस का नाम आपको बीसी मिल जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस आपको एसी मिल जाएगा। तो ये जो ए बी और बीसी है, तो ए बी और बीसी का सम करने पर, मतलब ए बी प्लस बीसी करने पर आपको यहां पर एसी मिल जाएगा। ये कहानी समझ आई? तो वैसे ही आपके पास यहां पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास यहां पर 1,5, उसके बाद पॉइंट है आपका यहां पर 2,3 और उसके बाद पॉइंट है आपका -2, -11। ये हमारे पास यहां पर 3 पॉइंट्स हैं। अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स यहां पर एक ही लाइन के ऊपर हुए, तो यहां पर इनमें किसी भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे वाले के इक्वल आ जाएगा। इसका सम इसका और इसका सम इसके इक्वल आ जाएगा। मतलब हो सकता है ये वाला पॉइंट बीच में रखा हो, ये उधर रखा हो, तो उसका सम इसके इक्वल आ जाएगा। मतलब आप एक एक करके यहां पर डिस्टेंस निकालिए इनके बीच की। जैसे समझो क्या करना होगा, आपके पास यहां पर 3 पॉइंट्स हैं, तो आप क्या करो, पहले इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट का नाम दे दो। लेट से इस वाले कोऑर्डिनेट का नाम हो गया ए, इस वाले कोऑर्डिनेट का नाम हो गया बी और इस वाले कोऑर्डिनेट का नाम हो गया यहां पर सी। तो इसका नाम ए, इसका बी और इसका यहां पर सी। तो हम लोग यहां पर 3 अलग अलग डिस्टेंस निकालेंगे। पहले हम लोग यहां पर ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस निकालेंगे, जिसका नाम हम लोग यहां पर ए बी दे देंगे। फिर हम लोग यहां पर बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस निकालेंगे, जिसका नाम हम लोग यहां पर बीसी दे देंगे। फिर हम लोग यहां पर ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस निकालेंगे, जिसका नाम हम लोग यहां पर एसी दे देंगे। कहानी समझ आई? आपके पास अगर 3 पॉइंट थे ए बी और सी,
तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों पे एक एक करके डिस्टेंस निकालेंगे। मतलब पहले ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस, फिर बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस, और लास्ट में ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस। तो अब आप यहां पर क्या करिए, इसकी डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इस वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए जगह जगह ये फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, तो इसलिए डायरेक्ट करना सीखो। डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो ए बी को लेना है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी। तो क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर जो पहले वाला पॉइंट होता है, ब्रैकेट के अंदर जो पहले वाला पॉइंट होता है वो x1 या x2 होता है। तो पहले x वाले को माइनस करते हैं, फिर बाद वाले कॉमा के बाद वाले y1 y2 वाले को माइनस करते हैं। तो अगर हम इसके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, तो पहले हमें यहां ये जो ब्रैक कॉमा से पहले 2 लिखा हुआ है और यहां पर जो कॉमा से पहले 1 लिखा हुआ है, तो पहले हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे। पहले हम x वाले को माइनस करके स्क्वायर करेंगे, फिर y वाले को। तो पहले समझना, अच्छा पहले y वाले को भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, बस करना है। तो पहले लेकिन x वाले में से x वाले को ही माइनस करना है, y वाले में से y वाले को ही माइनस करना है। तो पहले 2 में से 1 को माइनस करो, तो इसको लिख लो 2, यहां पर ये माइनस का 1 और उसका होल स्क्वायर। फिर जब y वाले को करोगे तो यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, तो ये हो गया 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट आपके पास आ गया यहां पर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास 1 ही आ जाएगा। फिर 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, और माइनस के 2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। अब 4 और 1 को प्लस करोगे तो आपके पास अंडर रूट 5 आ गया। मतलब ए बी के बीच की डिस्टेंस आपके पास अंडर रूट 5 आ गई। अब बीसी को निकालो। बीसी को निकालने के लिए क्या करोगे, फिर से वही काम, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो ये दोनों पॉइंट्स काम के हैं। x1 के साथ x2 के साथ x1 वाले को पकड़ना है, y2 के साथ y1 वाले को। तो पहले x वाले को देखो, जैसे यहां पर x वाला माइनस का 2 है और यहां पर प्लस का 2 है, तो पहले क्या करोगे, माइनस के 2 में से माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे, ये वाला 2, तो ये वाले 2 और उसका होल स्क्वायर। फिर प्लस y वाले को पकड़ो, यहां y वाला माइनस का 11 है, तो माइनस के 11 में से माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे, ये वाला 3, तो 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया यहां पर -2 और -2 -4 होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस के 4 का जब स्क्वायर करोगे तो प्लस का 16 मिल जाएगा। उसके बाद फिर से यहां पर माइनस माइनस प्लस होता है, तो 11 और 3 प्लस हो जाएगा। 11 में 3 को प्लस करोगे तो ये 14 मिलेगा, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। भाई यहां माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 और 2 4, और 4 का स्क्वायर हो गया 16। यहां माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 11 और 3 14 होता है, और 14 का स्क्वायर हो गया 196। अब 196 और 16 को प्लस करो तो कितना मिलेगा आपको, यहां पर 202 और 10 212। तो अंडर रूट के अंदर आ गया आपका यहां पर 212, क्योंकि ये 6 और 6 196 और 6 कितना हो गया, 202 और 10 212। अच्छा, या तो यहां 212 लिख दो, वरना इसके प्राइम फैक्टर करके जितना छोटा कर सकते हो वो कर दो। तो एक काम करते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो 212 के प्राइम फैक्टर यहां करते हैं, तो ये हो जाएगा यहां पर 2 से करोगे तो 2 1 जा 2, 2 0 मा 0, 2 6 जा 12। फिर 2 से करोगे 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। 53 तो प्राइम नंबर होता है, क्योंकि 53 किसी के टेबल में नहीं आता। हाँ, 53 किसी के टेबल में नहीं आता, 53 प्राइम नंबर होता है, तो 53 1 जा 53। 2 की पेयरिंग बन रही है, तो 2 को बाहर निकाल लो। 53 की पेयरिंग नहीं बनी, उसको वैसे ही रहने दो। तो इसका मतलब आ गया आपके पास यहां पे 2 अंडर रूट 53।
2√53। अब ऐसे ही AC के बीच की डिस्टेंस निकालो। AC के बीच के डिस्टेंस के लिए हमारे पास A वाला पॉइंट काम का है और यहां पर ये C वाला पॉइंट काम का है। तो जब इसके बीच के डिस्टेंस निकालोगे तो फिर वही वाला काम, x वाले में से x वाला माइनस करके स्क्वायर, y में से y वाला माइनस करके स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहां पर x वाला -2 है यहां पर और यहां पर +1 है। तो ये हो जाएगा -2 में से माइनस करोगे ये वाला 1 और उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस यहां पर ये लिखा हुआ है -11। तो ये हो गया -11 में से माइनस करोगे ये वाला 5 और उसका होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया। यहां पर माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 और 1 प्लस होकर 3 हो जाएगा, मतलब ये माइनस का 3 है। और जब माइनस के 3 का स्क्वायर करोगे तो आपको यहां पर प्लस का 9 मिल जाएगा। अच्छा, ये -11 और -5 करोगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 11 और 5 आपके पास 16 हो गया और 16 का स्क्वायर होता है आपके पास यहां पर 256। कितना होता है? 256। अब 256 में 9 को प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 265। अंडर रूट के अंदर 265। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इस 265 को देखेंगे प्राइम फैक्टर करके कि क्या इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखा जा सकता है या फिर नहीं। तो एक काम करो, 265 के प्राइम फैक्टर कर लो। यहां पे करते हैं। तो पहले 265 को यहां पर 5 और 6 11 और 2 13, 5 से उड़ाओ। 5 से करोगे तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, फिर 53 खुद प्राइम नंबर होता है तो इसका कुछ नहीं हो सकता, ये अंडर रूट 265 रह जाएगा। अब आप लोग यहां पर ये देखिए, आपके पास एक डिस्टेंस जब आपने ए बी को निकाला तो वो यहां पर अंडर रूट 5 आ गया। जब आपने यहां पर बीसी वाले डिस्टेंस को निकाला तो वो 2 अंडर रूट 53 आ गया। जब आपने एसी वाली डिस्टेंस को निकाला तो वो अंडर रूट 265 आ गया। अगर ये पॉइंट्स कॉलिनियर होते तो यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक का सम पूरे के पूरे सम के इक्वल आता, लेकिन यहां पर तो कोई ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। देखो, सारी की सारी कंडीशन क्रॉस चेक कर सकते हो। आप ए बी और बीसी का सम करो, वो एसी के इक्वल नहीं आ रहा। आप अंडर रूट 5 और 2 अंडर रूट 53 का सम करो, वो अंडर रूट 265 के इक्वल नहीं आ रहा। आप बीसी और एसी का सम करो, वो एबी के इक्वल नहीं आ रहा। आप 2 अंडर रूट 53 और अंडर रूट 265 का सम करो, अंडर रूट 5 के इक्वल नहीं आ रहा। आप एबी और एसी का सम करो, बीसी के इक्वल नहीं आ रहा। आप अंडर रूट 5 और 2 अंडर रूट 65 का सम करो, 2 अंडर रूट 53 के इक्वल नहीं आ रहा। तो हमने तो सारी कंडीशन ही चेक कर ली, हर एक पॉसिबिलिटीज चेक कर ली और वहां पर किसी भी दो कंडीशन का सम थर्ड वाले के इक्वल नहीं आया। इसका ये मतलब है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है, क्योंकि अगर ये कॉलिनियर होते तो दो पॉइंट्स का सम किसी थर्ड वाले डिस्टेंस के इक्वल आता, लेकिन ऐसा आया ही नहीं। इसका मतलब द 3 पॉइंट्स ए बी सी आर नॉट कॉलिनियर, ये तीनों के तीनों कॉलिनियर यहाँ पे नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा चेक वेदर, मतलब आपको चेक करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स आपके सामने दिए हुए हैं, इस पॉइंट्स को हम लोग यहां पर लिख लेते हैं 5, -2, 6, 4 और 7, -2। ये 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। उसने कहा है आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या ये यहां पर आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं? अब सोचो, आइसोसेलेस ट्रायंगल की खास बात क्या होती है कि उसकी दो अपोजिट साइड यहां पर आपस में इक्वल होती है। मतलब अगर आप यहां पर कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बनाते हो तो अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हुआ तो या तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, या ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, या ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। मतलब कोई भी दो साइड का जो डिस्टेंस है वो यहां पर सेम आ जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल को पता है आपके पास ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं,
तो इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी और इसका नाम दिया यहां पर सी। अब ए वाला पॉइंट को ये दे दो 5 कॉमा माइनस 2, ए वाले पॉइंट को कह दो ये 5 कॉमा माइनस का 2 है। बी वाले पॉइंट को, इस बी वाले पॉइंट को कह दो कि भाई ये 6 कॉमा 4 है, तो इसको यहां पर 6 कॉमा 4 कह दो। फिर ये जो पॉइंट है 7 कॉमा माइनस 2, इसको आप यहां पर सी कह दो 7 कॉमा माइनस 2। तो आप लोगों को क्या करना है, यहां पर 3 डिस्टेंस निकालनी है। आपको ए बी वाली डिस्टेंस भी निकालनी है, आपको बीसी वाली डिस्टेंस भी निकालनी है और आपको यहां पर ये एसी वाली डिस्टेंस भी निकालनी है। तो तीनों की तीनों डिस्टेंस निकालते हैं। अगर कोई भी 2 डिस्टेंस सेम आ गई तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, अदरवाइज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग यहां पर ये ए बी वाली डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो ए बी वाली डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला तो यही होगा, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक्स वाले में से एक्स वाला कोऑर्डिनेट माइनस करके स्क्वायर करेंगे और वाई वाले में से वाई वाला कोऑर्डिनेट माइनस करके स्क्वायर करेंगे। तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट ए बी वाली कंडीशन में है 5 और 6 और वाई वाला कोऑर्डिनेट है -2 और 4। तो पहले अंडर रूट के अंदर एक्स वाले को पकड़ लो, यहां पे लिखा हुआ है 6, यहां पे लिखा हुआ है 5, तो 6 में से माइनस कर दो 5, 6 में से माइनस कर दो 5 और उसका होल स्क्वायर। फिर प्लस वाई वाले को पकड़ो, यहां पर वाई वाला 4 है और यहां पर वाई वाला माइनस का 2 है, तो 4 में से माइनस कर दो माइनस का 2, तो 4 में से माइनस कर दो माइनस का 2 और उसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास अंडर रूट के अंदर 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा और 1 का जब स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा। फिर प्लस, ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 में 2 को प्लस कर दो, तो 4 और 2 को जब प्लस करोगे तो 6 आएगा और 6 का जब स्क्वायर करोगे तो आपके पास 36 आ जाएगा। अब 36 और 1 को प्लस करोगे तो अंडर रूट 37 आपके पास ए बी के बीच की डिस्टेंस आ गई। सेम ऐसा ही काम आप बीसी के लिए कर लो। जब आप बीसी के लिए करोगे तो फिर वही अंडर रूट के अंदर x में से x वाला कोऑर्डिनेट माइनस करो, y में से y वाला कोऑर्डिनेट माइनस करो। तो x वाला कोऑर्डिनेट के लिए यहां पर 7 है और यहां पर 6 है, तो 7 में से 6 माइनस करो, तो 7 में से 6 और यहां पर -2 में से y वाला 4। क्योंकि पहले जब x वाले को पकड़ोगे तो x वाले के लिए यहां पर 6 है और यहां पर 7 है, तो पहले 7 में से 6 को माइनस कर दो, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर। फिर ऐसे ही क्या करो, y वाले में से y वाले को माइनस करो, यहां पर y वाला -2 है और यहां पर 4 है, तो आप क्या करो -2 में से माइनस कर दो 4 और उसका होल स्क्वायर। भाई -2 में से क्या माइनस करेंगे, ये वाला 4, -2 में से माइनस करेंगे 4 और उसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास यहां पर 7 में से 6 गया तो 1 और जब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा। और यहां पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस माइनस जब प्लस हो गया तो 2 और 4 को प्लस कर दो, तो 2 और 4 को प्लस करने पर 6 मिलेगा और 6 का स्क्वायर आपके पास यहां पर 36 आ जाएगा। भाई -2 और -4 -6 मिलेगा और -6 का स्क्वायर आपके पास प्लस का 36 आ जाएगा। अब 36 और 1 को प्लस करोगे तो फिर अंडर रूट के अंदर 37 आ गया, मतलब बीसी वाली डिस्टेंस भी यहां पर अंडर रूट 37 आ गई। अब एसी वाली डिस्टेंस निकालो। एसी वाली डिस्टेंस के लिए फिर से वही वाला काम, एक्स वाले में से एक्स वाला कोऑर्डिनेट, वाई वाले में से वाई वाला कोऑर्डिनेट। तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट एसी के लिए यहां पर 5 है और यहां पर 7 है और वाई वाला कोऑर्डिनेट यहां -2 है और यहां भी -2 है। तो पहले एक्स वाले को पकड़ो, एक्स वाले को जब पकड़ोगे तो 7 में से माइनस कर देना 5, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 7 - 5 का होल स्क्वायर। आपने एक्स वाले में से एक्स वाला रिजल्ट माइनस कर दिया।
फिर अगली बार y वाले को पकड़ोगे तो y वाले के लिए यहां पर माइनस का 2 लिखा हुआ है। अब माइनस के 2 में से माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे, ये वाला माइनस का 2, तो इसको लिख लेते हैं, माइनस के 2 में से माइनस करोगे ये वाला माइनस का 2 और उसका होल स्क्वायर। अच्छा यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। भाई 7 में से 5 गए 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अच्छा यहां पर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये डबल माइनस को जब आपस में कंबाइन करोगे तो ये आपके पास यहां पर प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 में से 2 गया 0 और 0 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास 0 ही आ जाएगा। अब 4 में 0 प्लस करो तो 4 ही आएगा और अंडर रूट 4 का मतलब होता है 2, मतलब AC के बीच की डिस्टेंस आपके पास 2 यूनिट आ गई। अब क्या क्रॉस चेक करो, जब आपने यहां पर ट्रायंगल की तीनों साइड को निकाल लिया तो क्या यहां पर इसकी कोई भी दो साइड की डिस्टेंस सेम आ रही है? हाँ, दो साइड की डिस्टेंस सेम आ रही है। एक ये यहां पर AB वाला और एक यहां पर ये BC वाला, मतलब जो AB है वो यहां पर BC के इक्वल है और आपको ट्रायंगल के अंदर यही दिखाना होता है अगर उसको आइसोसेलेस प्रूफ करना हो कि उसकी कोई भी दो साइड यहां पर आपस में इक्वल है और यहां पर AB इज इक्वल टू BC। Here AB is equal to BC by which the triangle ABC is an isosceles triangle। तो क्या क्वेश्चन नंबर 4 आया? उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की और उसका स्टेटमेंट यहां पर कुछ ऐसे है कि इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सेलेक्टेड एट द पॉइंट A, B, C and D। मतलब 4 पॉइंट्स हैं वो सीटेड, मतलब 4 दोस्त हैं, वो चारों के चारों फ्रेंड किसी 4 पॉइंट्स पर बैठे हुए हैं A, B, C और D। आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हो। चंपा चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। मतलब डायग्राम में जिस तरीके से आपको दिख रहा है कि 4 पॉइंट्स हैं A, B, C और D, तो चंपा जो है वो चमेली से ये कहती है कि क्या आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पर जो ABCD है वो एक स्क्वायर होगा। चमेली डिसएग्रीज, जो चमेली है वो डिसएग्री करती है, मतलब वो मानती नहीं है, वो ये नहीं कहती कि नहीं, मतलब वो ये कह देती है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये एक स्क्वायर है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हुए फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, आप ये फाइंड करिए कि यहाँ पर कौन करेक्ट है। सबसे पहले आपके पास 4 पॉइंट रखे हुए हैं, ये वाला एक पॉइंट है यहाँ पर एक आपके पास पॉइंट है A, यहां पर आपके पास एक पॉइंट है B, यहां पर आपके पास एक पॉइंट है C और यहां पर आपके पास एक पॉइंट है D। ये 4 पॉइंट इस तरीके से आपके सामने रखे हुए हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इन चारों के चारों पॉइंट्स को फाइंड करना है, इनके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, तभी आप यहां पर ये फाइंड करेंगे कि स्क्वायर है नहीं है, वो बाद की बात है। लेकिन पहले इन चारों के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करो। जैसे A वाले कोऑर्डिनेट के लिए क्या करो, पहले X वाले पॉइंट को काउंट करना, फिर Y वाले पॉइंट को काउंट करना। मतलब ये देखना कि A वाला पॉइंट पहले X से कितनी आगे रखा हुआ है और फिर Y की तरफ वो कितना आगे रखा हुआ है, ऐसे हमें काउंट करना है। तो A वाले पॉइंट को देखो, A वाला पॉइंट X के लिए अगर A वाले पॉइंट से नीचे की तरफ आओगे तो वो X को 3 पर मिलेगा। अगर आप A वाले पॉइंट से नीचे की तरफ आओगे तो वो X को 3 पर मिलेगा और अगर आप उसी A वाले पॉइंट से ऐसे Y की तरफ जाओगे तो वो आपको 4 पे मिलेगा। मतलब A का कोऑर्डिनेट आ गया 3,4, क्योंकि वो X को 3 पर आके कट कर रहा है नीचे की तरफ और Y को ऐसे 4 पे जाके कट कर रहा है। तो A का कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 3,4। कितना आ गया? 3,4। ऐसे ही B वाले कोऑर्डिनेट को देखो, B वाला कोऑर्डिनेट नीचे आके X को कहां कट कर रहा है, B वाला कोऑर्डिनेट नीचे आके X को यहां पर 6 पे कट कर रहा है। और ऐसे ही ये जो B वाला कोऑर्डिनेट है वो Y को कहां पे कट कर रहा है, इस तरीके से वो Y को 7 पे कट कर रहा है। तो जो B वाला कोऑर्डिनेट है वो आपके पास X के लिए 6 आ गया
और y के लिए 7 आ गया। भाई b वाले कोऑर्डिनेट नीचे आके x को 6 पे कट कर रहा है और वही b वाला कोऑर्डिनेट आगे चल के y को 7 पे कट कर रहा है। तो वो कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 6,7। कितना आ गया? 6,7। ऐसे ही c वाले कोऑर्डिनेट का सोचो। c वाला कोऑर्डिनेट नीचे x को 9 पे कट कर रहा है और वही वाला c वाला कोऑर्डिनेट y को 4 पे कट कर रहा है। तो c x को 9 पे कट कर रहा है, y को 4 पे कट कर रहा है, तो c का कोऑर्डिनेट आ गया 9,4। ऐसे ही d वाला कोऑर्डिनेट देखो, वो d वाला कोऑर्डिनेट नीचे आके x को 6 पे कट कर रहा है और वही d वाला कोऑर्डिनेट आगे चल के y को 1 पे कट कर रहा है। तो d का कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 6,1। इस तरीके से पहले हम यहाँ पर चारों के चारों कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लेंगे। अब कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया और अगर मैं इनको आपस में ज्वाइन करूं तो मेरे पास कुछ ऐसी शेप यहाँ पर बनेगी और मुझे ये प्रूफ करना है कि जो ये शेप बनी है ये एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर की खास बात ये होती है कि उसकी सारी की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, उसके अलावा उसके डायगोनल की लेंथ भी यहाँ पर सेम होती है। मतलब पहले मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो AB की डिस्टेंस है वो BC के इक्वल है, वही CD के इक्वल है और वही AD के इक्वल है। पहले तो इन चारों डिस्टेंस को यहाँ पर इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद डायगोनल, मतलब आप A से लेकर, डायगोनल का मतलब पता है ना, अपोजिट वर्टिसेस। आप क्या करोगे, आप AC वाली डिस्टेंस को निकालोगे, ऐसे ही आप इस BD वाली डिस्टेंस को निकालोगे। तो आपको आगे चल के ये पता चलेगा कि AC वाली डिस्टेंस इस BD वाली डिस्टेंस के इक्वल है। मतलब डायगोनल की लेंथ भी सेम होती है स्क्वायर के अंदर। तो 6 बार हमें यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा। तो चलो सबसे पहले AB को पकड़ते हैं, AB की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। फॉर्मूला उम्मीद करता हूं सबको पता होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर जब AB को पकड़ोगे तो AB के अंदर x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है और y का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 7 है। तो जब पहले x वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करोगे तो यहाँ 6 में से माइनस करना पड़ेगा 3। तो 6 में से 3 माइनस करोगे तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर प्लस 7 में से माइनस करना पड़ेगा 4 क्योंकि y वाला कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया यहाँ पर 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब 6 में से 3 जाएगा तो आपके पास यहाँ पर 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 7 में से 4 जाएगा तो भी आपके पास 3 बचेगा और फिर 3 का स्क्वायर होता है 9 और अंडर रूट के अंदर 9 और 9 को प्लस करने पर 18 मिल जाएगा। अंडर रूट के अंदर 9 और 9 को प्लस करने पर 18 मिल जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर BC की डिस्टेंस निकालो। जब आप BC की डिस्टेंस निकालोगे तो x वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है और y वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 4 है। तो पहले x वाले में से x वाला कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, फिर y वाले में से y वाला कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे। तो 9 में से माइनस करोगे 6, तो यहां लिख लो 9 में से माइनस करोगे 6 उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 में से माइनस करोगे ये वाला 7, तो 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 और उसका होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पर 9 में से 6 गया तो 3 और 3 का स्क्वायर आ गया 9 प्लस 4 में से 7 गया तो -3 और -3 का स्क्वायर भी आपके पास प्लस का 9 होता है। अब 9 और 9 को प्लस करने पर आ जाएगा आपके पास 18, क्योंकि 9 और 9 कितना हो गया 18, ऊपर से अंडर रूट रखा हुआ है। ऐसे ही आप CD की डिस्टेंस निकालो। तो CD की डिस्टेंस को निकालने के लिए फिर से वही काम, x वाले में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर, y वाले में से y कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर। तो CD के लिए x कोऑर्डिनेट यहां पर 9 है, यहां पर 6 है और y कोऑर्डिनेट यहां पर 4 है और यहां पर 1 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे,
6 में से माइनस करेंगे 9, 6 में से माइनस करेंगे 9 और उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 में से माइनस करेंगे 4, 1 में से माइनस करेंगे 4 और उसका होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया यहां पर 6 में से 9 माइनस करोगे तो -3 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 9। ऐसे ही 1 में से 4 माइनस करोगे तो फिर -3 आएगा और फिर -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 9। अब 9 में 9 प्लस करोगे तो √18 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर AD की डिस्टेंस निकालो। जब AD की डिस्टेंस निकालोगे तो फिर x वाले में से x वाला कोऑर्डिनेट माइनस, y वाले में से y वाला कोऑर्डिनेट माइनस। अब यहां पर x का कोऑर्डिनेट 3 है और यहां पर x का कोऑर्डिनेट 6 है, यहां पर y का कोऑर्डिनेट 4 है और यहां पर y का कोऑर्डिनेट 1 है। तो आप क्या करोगे, पहले 6 में से 3 को माइनस करो तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर 1 में से 4 को माइनस करो तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 6 में से 3 माइनस करोगे तो 3 आएगा और 3 का स्क्वायर कितना हो गया यहां पर 9 प्लस 1 में से 4 माइनस करोगे तो -3 आएगा और -3 का स्क्वायर फिर से हो गया यहां पर 9। अब 9 में 9 प्लस करोगे तो 18 आ जाएगा। इसका मतलब ये चीज तो सेटिस्फाई हो गई कि यहां पर सारी की सारी डिस्टेंस, जितनी भी यहां पर साइड है, सारी की सारी डिस्टेंस आपस में इक्वल है। मतलब ये स्क्वायर बनने के रास्ते पर तो है। अगर ये डायगोनल की लेंथ को भी सेम बता देगा तो फिर यहां पर मतलब ये वाली लेंथ इसके इक्वल आ गई तो स्क्वायर बन जाएगा, अगर नहीं आई तो स्क्वायर नहीं बनेगा। तो चलो अब डायगोनल की लेंथ को इक्वल करता हूं, जिसके लिए इसको रफ कर देता हूं। याद रखना सारी की सारी साइड 18 आ गई, सारी की सारी साइड 18 आ गई। तो ये साइड वाली कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर गया। अब हमें डायगोनल के ऊपर काम करना है, इसको रफ करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा डायगोनल के लिए A और C। तो पहले AC की डिस्टेंस निकालो। AC की डिस्टेंस के लिए वही काम, x वाले में से x वाला कोऑर्डिनेट माइनस करके स्क्वायर, y वाले में से y वाला माइनस करके स्क्वायर। तो x का कोऑर्डिनेट यहां पर 3 है, यहां पर 9 है और y का कोऑर्डिनेट यहां पर 4 है और यहां पर भी 4 है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 9 में से माइनस करोगे 3, 9 में से माइनस करोगे 3 और उसका होल स्क्वायर प्लस फिर 4 में से माइनस करोगे 4, 4 में से माइनस करोगे 4 और उसका होल स्क्वायर। अच्छा, 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6 आएगा, 9 में से 3 माइनस करोगे 6 आएगा और 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस 4 में से 4 माइनस करोगे 0 आएगा और 0 का स्क्वायर आ गया आपके पास 0। अब 36 में 0 प्लस करोगे तो √36 आ गया और √36 का मतलब क्या होता है, 6। ऐसे ही BD की डिस्टेंस फाइंड कर लो। BD की डिस्टेंस के लिए फिर वही x में से x, y में से y। तो x वाला कोऑर्डिनेट यहां पर 6 है और यहां पर भी 6 है और y वाला कोऑर्डिनेट यहां पर 7 है और यहां पर 1 है। तो पहले 6 में से 6 को माइनस करो, 6 में से 6 को माइनस करो और स्क्वायर, फिर y में से y को माइनस करो। यहां y वाला 1 है और यहां पर 7 है, तो ये हो गया 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 6 में से 6 गया 0 मिलेगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 1 में से 7 गया, माइनस का 6 मिलेगा, माइनस के 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 में 0 को प्लस करोगे तो 36 ही आ जाएगा और 36 का अंडर रूट आपके पास फिर से 6 आ गया। मतलब जब आपने यहां पर इस वाले शेप की सारी साइड्स को निकाला तो आपके पास √18, √18, √18, √18 सारी साइड्स आपस में इक्वल आई। जब आपने डायगोनल को निकाला तो डायगोनल की लेंथ आ गई 6 यूनिट, ये भी 6 और ये भी 6। और यही स्क्वायर की खास बात होती है, किसी शेप को स्क्वायर बनने के लिए उसकी सारी साइड्स की लेंथ को इक्वल होना पड़ता है
और उसकी डायगोनल की लेंथ को भी सेम होना पड़ता है, और यहां पर ये सेटिस्फाई हो गया। अब चंपा ने चमेली से कहा था कि ये स्क्वायर है और चमेली ने मना कर दिया था। इसका मतलब चमेली गलत बोल रही है और चंपा सही कह रही है। तो इसका मतलब दिस शेप इज ए स्क्वायर। तो ये आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 था।